नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवक काल चक्रा में। मित्रों, सुशांत कश्यप जी के साथ आज हम एक बहुत ही ज्वलंत विषय जिसका संदर्भ सभी के जीवन पे अधिकतर पड़ता है और बहुत सारी चिंता का विषय बना देता है बहुत सारे घरों में, उस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। आशा है ये विषय आप सभी के मन से बड़ी सारी ऐसी डराने वाली विचारधाराओं को दूर करने में सहायक होगा कि जो आपको आगे से सही निर्णय में सहायता देंगे। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि मांगलिक होना जन्म कुंडली में एक दोष है या फिर ये एक योग है। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले तो इसी बात का अंतर स्पष्ट करेंगे कि क्या ये वाकई में पूर्ण रूप से दोष के समान है जैसा कि समाज में प्रचलित है इसके बारे में, या ये कोई एक सिर्फ जन्म कुंडली का योग है और जिस योग को देखने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स यूज करने हैं वो क्या है। इसके साथ साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि महिलाओं की जन्म कुंडली पे मांगलिक योग का कितना अधिक प्रभाव होता है और वह किस हद तक उनको अच्छे और बुरे परिणाम देने योग्य है। इसके साथ साथ मैं आज ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये मांगलिक योग महिलाओं को उनके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या रिजल्ट देता है और किस तरीके से उनके लिए परिस्थितियां बनाता है प्रोफाइल में काम करने। भ्रांति को भी आज हम तोड़ेंगे कि मांगलिक योग सिर्फ और सिर्फ खराब नहीं होता, ये अच्छा भी होता है और इसका अर्थ क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करें। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि मांगलिक शब्द का अर्थ होता है या मांगलिक शब्द का पर्यायवाची होता है कल्याणकारी, शुभ, अच्छा। आप इसे संधि विच्छेद भी करके देखेंगे तब भी इसका अर्थ यही निकले। तो जब किसी शब्द का अर्थ मांगलिक का कल्याणकारी है तो वह किसी जातिका के लिए या किसी की मैरिड लाइफ के लिए ऐसा योग कैसे बन सकता है जो उसकी जान ले लेगा या उसके दोनों पति पत्नी के बीच में इतने बड़े विवाद खड़े कर देगा। ऐसा नहीं है, हमें इसे ढंग से देखना आना चाहिए। मांगलिक शब्द का अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लग्न जन्म कुंडली में आपके मंगल ग्रह का पहले, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12वें भाव में स्थित होना, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। और साथ में इसका अर्थ ये निकलता है कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में आधिपत्य बन चुका है, उसका जो कमांडिंग क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा है। इसका अर्थ हम कैसे समझे? देखिए, अगर मंगल लग्न में स्थित होता है जैसे कि यहाँ पर स्थित है, तो मंगल की चौथी दृष्टि जो उसका क्षेत्रफल होती है वो उसकी 4th हाउस पे आती है और फिर उसके बाद जो 7वीं दृष्टि होती है वो उसके 7वें भाव पर जाती है और 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर आती है। ठीक ऐसे ही मंगल जब इन्हीं घरों में स्थित होता है तो वो 4, 7, 8 की जो दृष्टियां होती हैं वो रोटेट होती रहती है। तो अर्थ यही है, जब मंगल का आपकी जन्म कुंडली पे आधिपत्य ज्यादा है, यही अर्थ। और मैरिड लाइफ में इसका क्या प्रभाव है, इसको ही मांगलिक योग कहा गया है। अब हम इसे गहराई में समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट उसमें कि मंगल की दृष्टियां कैसी हैं और उनकी दृष्टियों से हम कैसे समझे क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखिए, मंगल की दृष्टियों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है और खास तौर पर महिला मांगलिक है, तो उसकी जन्म कुंडली में जहां मंगल बैठा है उन घरों में, वहां पे उसके साथ में उसके कौन से मित्र और शत्रु ग्रह बैठे हैं, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है जो हमें देखनी है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट है कि मंगल से चतुर्थ स्थान में कोई उसका शत्रु ग्रह ना बैठा हो। मंगल से सप्तम में और मंगल से अष्टम में जो मंगल की दृष्टियां हैं, इसमें उसका कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि कोई भी शत्रु ग्रह मंगल के 1, 4, 7, 8 में नहीं है, तो ये मान के चलिए वो मांगलिक योग उसकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। मांगलिक योग उसको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रांति बन रही है। हमें ऐसे पैरामीटर्स को देखना है, क्योंकि अर्थ क्या है, मंगल की दृष्टि मतलब है कि मंगल का क्षेत्रफल।
एक उदाहरण लेके देखते हैं कि मंगल यदि किसी घर में रहता है और उसकी जान पहचान अपने पड़ोस के 3-4 घरों में है, और यदि उसमें उसके शत्रु ग्रह यानी शत्रु रहते होंगे, तो वो किसी पड़ोसी के यहाँ कैसे जाएगा, उसकी बनेगी नहीं ना। जिसके घर जाएगा उसके घर लड़ाई होगी। ठीक ऐसे ही जन्म कुंडली में मंगल के क्षेत्रफल में, दृष्टियों में उसके शत्रु ग्रह नहीं बैठे होने चाहिए। अगर वो होंगे तो ये मांगलिक योग जो है, ये योग है, ज्योतिष में हर चीज योग से बनती है, दोष नाम की कोई चीज नहीं। तो ये जो योग है, ये योग इस प्रकार के रिजल्ट देने योग्य होता है। लेकिन यदि मंगल के 1, 4, 7, 8 में कोई शत्रु ग्रह आ भी जाता है, ऐसे में यदि मंगल ग्रह को बृहस्पति आस्पेक्ट करेगा, दृष्टि देगा, तो ऐसे केस में वो मांगलिक योग कट जाता है, क्योंकि बृहस्पति के प्रभाव से प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन लाइफ में जरूर आती है। कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई सलाह जो है व्यक्ति की समस्या का समाधान कर देती है। तो मांगलिक योग का अर्थ यही है कि आप उसको डीपली माइक्रो लेवल पर देखें कि मांगलिक योग क्या रिजल्ट दे रहा है, और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें कि हमें ये प्रॉब्लम देगा भी या नहीं देगा। अब चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किन जन्म कुंडली में मांगलिक योग होने के बाद भी जो है वो किस प्रकार से रिजल्ट अच्छे दे रहा है, और किन कुंडलियों में मांगलिक योग होने के बाद बृहस्पति का एस्पेक्ट ना होने की वजह से प्रॉब्लम है। महिला कुंडली की चर्चा हम सबसे ज्यादा करेंगे इसमें, क्योंकि मैंने महिला कुंडली के ऊपर ही सबसे ज्यादा वर्क किया, और मैं मानता हूं कि नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से कि मंगल जो है वो पति का कारक होता है जन्म कुंडली में, और उनके कामकाज पे क्या प्रभाव पड़ता है फीमेल बर्थ चार्ट पे, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए हम अब उदाहरण की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ उपलब्ध करता हूं एक फीमेल की जन्म पत्रिका, जिस जन्म पत्रिका में सबसे पहले ये बात पुष्टि हो जाती है, मंगल लग्न से 12वें भाव में बैठा है। इट इज प्लेस्ड इन 12th हाउस ऑफ अ लग्ना, which shows that the person, the lady is मांगलिक योग, she is in a under a मांगलिक योग। बट नाउ हमें अब क्या देखना है, हमें देखना है कि मंगल के चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, मंगल के सप्तम स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मंगल के अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है। अब ये मांगलिक योग है। अब यहाँ पे जो पैरामीटर मैंने कहा कि कोई एनिमिटी प्लैनेट नहीं आना चाहिए, मंगल शनि आ गया, तो अब ये इस जातिका के लिए प्रॉब्लम जरूर रहेगी मैरिड लाइफ में। इसके हस्बैंड और इसके बीच में झगड़ा होना, कलेश होना, और ये मान के चले कि प्रोफेशन को लेके काफी दिक्कत होना, इस तरीके की दिक्कतें जरूर रहेंगी, जो कि रहेगी। और इस चार्ट में जुपिटर मार्स को नहीं देख पा रहा है, आप देखिए जुपिटर का मार्स के ऊपर कोई एस्पेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर बचाव होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। इसलिए मैरिड लाइफ में ये मांगलिक योग प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि इस मांगलिक योग में मार्स के क्षेत्रफल बिगड़े हुए हैं। बड़ी हालांकि सोचने और आश्चर्य की बात है कि इस जन्म पत्रिका में 3 ग्रह उच्च के, सबसे पहले एग्जॉल्टेड मून है, दूसरे नंबर पर एग्जॉल्टेड जुपिटर है, तीसरे नंबर पर एग्जॉल्टेड मरकरी है। उच्च के 3 ग्रह होने के बावजूद भी नरक जैसा जीवन जो है जातिका का कटता है, और बिल्कुल डिप्रेशन टेंशन वाली परिस्थिति है। ये मांगलिक योग इस तरीके से खराब करता है। चलिए अब हम दूसरी पत्रिका के ऊपर नजर डालते हैं। अब यहाँ आपके सामने एक और पत्रिका उपलब्ध है, सिंह लगन की पत्रिका है। सबसे पहले हम पुष्टि करेंगे चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, इसका अर्थ यह है कि जातिका मांगलिक है। अब जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मंगल के पहले घर के ऊपर दृष्टि डालते हैं। देखिए वहां पे राहु उसका शत्रु ग्रह बैठा है। उसके बाद चतुर्थ भाव में जुपिटर बैठा है, जो एक छोटी सी सपोर्ट है मंगल के लिए, लेकिन मंगल को वो एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मंगल उसको एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मंगल के 8वें भाव में फिर से उसका एनिमिटी प्लैनेट सैटर्न आ गया। अब इस पोजीशन, ये पोजीशन पिछले वाले चार्ट के पोजीशन के मुकाबले ज्यादा खराब है, लेकिन जुपिटर का यहाँ ये जो प्लेसमेंट है 4th हाउस में, ये थोड़ा बहुत शादी को टूटने नहीं देगा, जो लगन से सप्तम भाव। अब है क्या इस पोजीशन में, यह जातिका भी अपने हस्बैंड के खराब बिहेवियर से परेशान है, और उसका ये मांगलिक योग इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। मैंने एक बात और कही थी कि मैं बताऊंगा कि कामकाज पे भी क्या फर्क पड़ता है। आपको मैं जितने भी चार्ट्स दिखा रहा हूं, इन्हीं चार्ट्स में, जैसे ये सामने ये भी चार्ट है, ये मांगलिक योग जातिका को घर से बाहर निकलने पर मजबूर करता है नौकरी करने के लिए, क्योंकि पति जितना कमाता है उतना वो इतना पर्याप्त नहीं है घर को चलाने के लिए और बच्चों की
परवरिश में, तो इस जातिका को भी काम करना पड़ा। लेकिन देखिए कमाल, ये जातिका जैसे ही काम करने के लिए चलिए तो इसकी तनख्वाह ये इतना कमाती है जितना पति भी नहीं कमाता है। तो आप देखिए मांगलिक योग एक तरफ क्या दे रहा है और दूसरी तरफ उसका क्या बेनिफिट दे रहा है। तो ये लेडी वर्किंग है। अधिकतर जन्म फीमेल कुंडली में जहां मांगलिक योग होगा और मंगल को डिस्टरबेंस मिलेगी क्षेत्रफल में, तो कहीं ना कहीं वे लेडीज आपको नौकरी करती हुई या प्रोफेशनली एक्टिवेट मिलेंगी जरूर, क्योंकि मंगल ये कराता है, मंगल में क्षमता है रिस्क लेने की। मंगल अच्छा हो तो आदमी छाती पे जो है समस्याओं को लेकर चलता है, बिल्कुल फ्रंट पे लड़ने की कोशिश करता है। तो ये चीज आप इस पत्रिका में बड़ा आराम से देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब मैं आपके सामने ऐसी पत्रिका लगा रहा हूं जहां पर मांगलिक योग होने के बावजूद भी जातिका के साथ में कोई समस्या मांगलिक योग से नहीं हुई है उसकी मैरिड लाइफ। उसके पीछे का रीजन देखिए, सबसे पहले मंगल के साथ शुक्र बैठा है। मंगल और शुक्र आपस में मित्र भी नहीं है और शत्रु भी नहीं, ये सम है। सम का अर्थ ये होता है, देखिए मंगल पति का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है। पति पत्नी आपस में कभी मित्र नहीं होते। होता क्या है कि पत्नी अपनी एक बात रखती है, पति भी अपना एक बात रखता है। जब दोनों किसी एक बात के ऊपर कॉमन विचार पे आते हैं तो दोनों ट्रैक पे चल देते हैं। इसलिए सम शब्द का इस्तेमाल किया गया है ज्योतिष में, मतलब एक दूसरे का मत कहने के बाद अग्री होना। तो ये मंगल शुक्र की जो ये प्लेसमेंट है, सबसे पहले तो ये क्लैरिटी करती है कि दोनों आपस में डिस्कशन करेंगे, एक बात पे अग्रीमेंट हो जाएगा तो चल देंगे आगे। अब आप देखें कि इसमें 4th हाउस में मंगल के कोई ग्रह नहीं है, 8th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। सामने से केवल और केवल बृहस्पति देव एस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये मांगलिक योग कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर जुपिटर जो है हेल्प कर रहा है मार्स और वीनस की, दोनों की। तो इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन शी इज ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन, ये भी एक काम करने वाली महिला है और काफी अच्छा पैसा कमाती है। इस समय वह विदेश में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब आपके आगे मैं नॉन मांगलिक जन्म कुंडलियां दिखा रहा हूं फीमेल्स की, जिनमें मांगलिक के कंपेयर में ज्यादा बवंडर मचा हुआ है या मैरिड लाइफ ज्यादा खराब। सबसे पहले एक फीमेल की जन्म पत्रिका आपके सामने है। आप देखें कि मंगल यहाँ पर मांगलिक पोजीशन में नहीं है, पहली क्लैरिटी। लेकिन मंगल के 4th हाउस में उसका एनिमी प्लैनेट बैठा है, मंगल के 7th हाउस में उसका एनिमी प्लैनेट बैठा है, और मंगल के 9th हाउस में उसका एनिमिटी प्लैनेट बैठा है, क्योंकि हम यहाँ पर नाड़ी की दृष्टियां भी लेते हैं। अब आप ये देखें कि जो अमूमन मंगल का क्षेत्रफल है वो दोनों का दोनों क्षेत्रफल ब्लॉक है बुध और शनि द्वारा, और 9th में जो है राहु। लेडी के जब तक हस्बैंड अलाइव रहे तब तक भी कोई सुख नहीं मिला, नर्क के समान जीवन था। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये मांगलिक नहीं है तो भी हस्बैंड पास्ड अवे हो गए, उनका देहांत हो गया। इसका अर्थ क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि जो मांगलिक है उसी के हस्बैंड की डेथ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन कि आप मार्स को कैसे देखते हैं। तो बिना मांगलिक के भी ये परिस्थितियां इनके सामने आई, नर्क की तरह जीवन कटा। पति के डेथ होने के बाद लेडी को बाहर निकलना पड़ा अपने बच्चों का काम करने के लिए। आज ये लेडी एमएनसी में काम करती है, बहुत अच्छे पद पे है, बहुत बढ़िया पैसा कमाती है, अच्छा घर में जो है सब सुख सुविधाएं, गाड़ियां वगैरह सब चीज हैं। अब आप देखिए, जो मैंने कहा कि मंगल प्रेरित करता है आपको, लेडी को, कि वो आगे बढ़ेगी, और अच्छा होगा तो ही वो बढ़ पाएगी, खराब मंगल होगा तो वो नहीं बढ़ पाएगी। चलिए अब हम दूसरी जन्म पत्रिका के ऊपर, नॉन मांगलिक के ऊपर नजर डालते हैं। अब देखिए आपके सामने एक और नॉन मांगलिक बर्थ चार्ट है। यहाँ ये जाति का मांगलिक नहीं है, लेकिन अगेन आप यहाँ पर देखें तो मार्स के साथ में सबसे पहले पृथक प्लैनेट, जिसे हम कहते हैं सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह, साथ में बैठा हुआ है। सबसे पहले मंगल के लिए वो वाली प्रॉब्लम वाली बात है। फिर आगे दो उसके एनिमी प्लैनेट। तो ये लेडी के चार्ट में भी यही प्रॉब्लम है कि ये इसके हस्बैंड को कोई नहीं समझा सकता, ना ये खुद समझा सकती, ना दुनिया का कोई आदमी समझा सकता, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ना, ये उसको सेपरेट बनाता है मार्स को, जो किसी की नहीं सुनता, जो सिर्फ अपनी चलाता है। अब देखिए नॉन मांगलिक होते हुए इनके लाइफ में हर 3-6 महीने में सेपरेट होने या डाइवोर्स होने जैसी परिस्थितियां बनती रहती हैं, और एक दूसरे से दोनों काफी महीने अलग भी रहते हैं। ये कलेश जीवन में चल रहा है विदाउट नॉन मांगलिक होने के बावजूद। अब आप ये देखिए कि कितना खतरनाक होता है कि मंगल की पोजीशन हमें बहुत जरूर देखनी जरूरी है कि उसके पैरामीटर्स में क्या है। मंगल को रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए, हर जगह से प्रॉब्लम है। तो और ये दिक्कतें काफी हद तक लाइफ के अंदर रहती हैं।
कि आज बेसिकली जो हमने कंप्लीट किया उसमें ये सारा मांगलिक और नॉन मांगलिक का जो फंडा है वो हमने क्लियर किया है। मैं यही कहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मांगलिक योग होता है, सबसे पहले दोष नहीं होता, और ये योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस योग का आप सही बेनिफिट उठाएं। और दरअसल में मांगलिक माने जब शुभ होता है तो इसका अर्थ ये हो गया कि ऐसी लड़कियां जिनकी जन्म कुंडली में मांगलिक योग होता है, ये जिस भी लड़के से शादी करती हैं उस लड़के का भाग्य खुल जाता है शादी के बाद, क्योंकि ये मांगलिक हैं, ये शुभ हैं। बस इनको अच्छी तरीके से आप प्रेस करेंगे, अच्छी तरीके से रखेंगे तो चार चांद लगा देंगे आपकी लाइफ के अंदर। बिल्कुल अलग से आपने नए पैरामीटर्स, नई चीज बात की, आपने बहुत अच्छा बताया। मांगलिक शब्द का अर्थ भी बहुत अच्छे से बताया। इस सब चीज में मैं ये एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि मांगलिक और नॉन मांगलिक में मंगल की स्थिति के ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान दें। मंगल अगर पीड़ित है तो समस्याएं निश्चित रूप से रहेंगी। मांगलिक और नॉन मांगलिक के लिए पहली चीज जो ध्यान देने वाली है, अगर मंगल की स्थिति खराब है तो आपको कष्ट आएगा ही आएगा। सुशांत जी एक बहुत अच्छे योग्य ज्योतिष हैं। उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। आप में से जिसको भी कोई कंसल्टेंसी लेनी है वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।